दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो बिहार में 7th फेज यानी 7वें चरण की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या रखी उन्होंने, और जो पोस्ट जो हमारी आई हैं। देखो, कुछ पोस्ट बता रहे हैं 2,25,000 है, कुछ बता रहे हैं 2,80,000 है। प्राइमरी में कितनी आई हैं और माध्यमिक में कितनी आई हैं, उच्च माध्यमिक में कितनी आई हैं, कंप्यूटर लैब की कितनी और अदर की कितनी, ये वाली बात करेंगे। और आयु सीमा की बात करेंगे और फीस की बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि मान लीजिए 7th फेज यानी बिहार शिक्षक भर्ती है, उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया वो किसने किया, बिहार पीएससी यानी बीपीएससी ने किया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया। ठीक है, अब जो ये टोटल वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, तो जो डाटा वो दो तरीके से मिला है। एक डाटा तो मिला हमें 2,25,000 का, 2,25,000 प्लस की बात करते हैं हम। एक जो डाटा मिला है उनकी साइड पे जो उन्होंने जारी किया है वो 2,25,000 प्लस की बात की है। लेकिन एक डाटा मिला है जो उन्होंने जो बोला है, जो 11 तारीख को जो मीटिंग में जो निर्णय हुआ है उसमें उन्होंने बोला है कि 2,80,000 के समथिंग, लगभग मतलब समथिंग, क्लियर एग्जैक्ट उन्होंने बताया कितनी वैकेंसी आएंगी, 2,80,000 के समथिंग मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ये भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, इन दोनों में से कोई सी भी आ जाए तो बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है, ये समझ लीजिए। क्योंकि 2,25,000 एक बार में वैकेंसी है ना, 2,80,000 है, दोनों में से कोई सी भी एक आ सकती है, या तो यह सही ये आ जाएगी। जहाँ तक जो बड़ी अपडेट दिख रही है वो इसकी मान ली कि ये 2,80,000 तक कैसे। अब ये जो नोटिफिकेशन जो 7th फेज का उसने जारी किया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया है, लेकिन इसको जो करवा रहा है, यानी यूपी में हम देखेंगे तो पीएनपी कराता है और सीबीएसई कराता है सीटेट को, लेकिन बिहार में जो करा रहा है, जो संगठन करा रहा है वो कौन सा संगठन है, तो बीएसई यानी बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, यानी जो बिहार में जो इन वैकेंसी को कंडक्ट कराएगा और इनकी जानकारी देगा कि क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या जो कुछ भी होगा, वो है बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी बीएसई, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड। अब बात करते हैं कि जो वैकेंसी है वो क्रम वाइज, यानी किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली है, यानी प्राइमरी में कितनी निकली है और माध्यमिक में कितनी लिखनी है और अपर माध्यमिक में कितनी और अन्य में कितनी लिखनी है। तो जो उन्होंने डाटा जारी किया उसकी बात करें तो प्राइमरी विद्यालय में उन्होंने बात की है कि हमारे पास वैकेंसी है 60,000, यानी प्राइमरी स्कूल के लिए जब आप टीचर बनेंगे तो वहां पर कितनी वैकेंसी रखी उन्होंने, 60,000, बहुत बड़ी वैकेंसी होती है दोस्तों। अब सेकेंडरी विद्यालय की बात करें तो उन्होंने की 44,193। अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी के पास उनकी कितनी वैकेंसी खाली है, तो आपको बताना है 44,193। प्राइमरी में कितनी है 60,000 और सेकेंडरी में कितनी है वो वाली 44,193। लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालय में कितनी है 89,734, यानी 89,734 वैकेंसी। अब इनमें देखा जाए तो पहले नंबर की ये वैकेंसी है और दूसरे नंबर की ये वैकेंसी है और तीसरे नंबर की ये वैकेंसी है। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी उन्होंने बताई है उच्च माध्यमिक विद्यालय, उनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी बताई और कितनी बताई 89,734। अब शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य में संबंधित उन्होंने कितनी वैकेंसियों को प्रावधान रखा है 6,000। ये वो ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। जो फिजिकल एजुकेशन वाले जो होते हैं, फिजिकल जो पीटीआई होती है, जो पीटी कराते हैं सुबह मॉर्निंग में, उनकी वैकेंसी को उन्होंने कितनी रखी है 6,000। और कंप्यूटर लैब की और अन्य वैकेंसी उन्होंने कितनी रखी है 5,000 रखी हैं। यानी ये उन्होंने डाटा अभी जारी किया है, लेकिन ये डाटा अगर जोड़ा जाए तो इतना डाटा नहीं बनना, अभी और डाटा बढ़कर आएगा। तो इसमें भी बढ़ सकती है, इसमें भी बढ़ सकती है, इसमें भी बढ़ सकती है, इनमें भी बढ़ सकती है। तो एक तरह से इसको हम जो मान सकते हैं, अप्रॉक्स मान सकते हैं, लगभग मान सकते हैं। अब लगभग का मतलब ये होता है बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, तो घटने के तो चांस है ही नहीं, क्योंकि जब ये इतनी बढ़ी नहीं है और हमें लानी कितनी इतनी लानी है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, अपर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर लैब और फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी टोटल कितनी। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखो, अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मान लीजिए आपको प्राइमरी टीचर बनना है, आपको प्राइमरी टीचर बनना है, तो प्राइमरी टीचर के साथ साथ आप में क्या पास होना चाहिए, या तो 12th पास और डीएलएड आप पास हो, यानी 12th के साथ जो आपकी डीएलएड हो, जिसको हम बीटीसी भी बोल सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, या स्नातक के साथ आपकी बीएड हो, या स्नातक के साथ आपकी बीएड हो। देखो, अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा था कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर निकाला जाए, लेकिन अब तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी बोल दिया कि स्नातक के साथ आपका बीएड और बीटीसी होना कंपलसरी है, जिसको हम यहाँ पर डीएलएड बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपका सीटेट या बिहार टेट होना कंपलसरी। अब यहाँ पर एक बात आपको देखने को मिलेगी, जो मैं आपको नोट डाल के बता रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहली बात उन्होंने यह कि बिहार का निवासी हो, बिहार का निवासी,
यानी अदर स्टेट को उन्होंने, जैसे यूपी से बच्चे पहुंच जाते हैं, राजस्थान से बच्चे पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि इन वैकेंसियों में ये क्वालिफिकेशन के साथ साथ उन्होंने दो चीज़ रखी हुई हैं, एक तो बिहार का निवासी हो और जो मूल निवास है वो बिहार का ही हो, जो मूल निवास है वो कहाँ का हो, वो बिहार का हो। मतलब अदर स्टेट को उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। यानी अगर देखा जाए तो अदर स्टेट का जो स्टूडेंट है वो इसमें वैलिड नहीं है, अदर स्टेट के स्टूडेंट को उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। और यहां पर क्या होता है कि जो सेंट्रल जो सीटेट हमारा होता है वो ऑल इंडिया में कहीं पर भी चल सकता है। अब किसी भी राज्य में, मान लीजिए बिहार है, अब जैसे हमारे यूपी में यूपी टेट होता है, ऐसे बिहार में बिहार टेट होगा, राजस्थान में रीट होगा, पंजाब में पंजाब टेट होगा और हरियाणा में एच टेट होगा। ऐसे बिहार में बी टेट होता है। अगर आपका बिहार टेट पास नहीं है तो आप सी टेट प्राइमरी वाला करके ये वाली वैकेंसी में वैलिड हो सकते हैं। अगर आप माध्यमिक में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको स्नातक के साथ आपका बीएड होना कंपलसरी है। यानी स्नातक के साथ आपका क्या होना चाहिए, कंपलसरी बीएड है। अब इस माध्यमिक के लिए आपको बीटीसी कंपलसरी नहीं है, और बीटीसी वाला माध्यमिक यानी सेकेंडरी में आप टीचर नहीं बन सकते हैं। स्नातक के साथ आपका बीएड होना कंपलसरी है और उसके साथ ही आपका सीटेट और बिहार टेट दोनों में से एक पास होना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना। उच्च माध्यमिक की बात करेंगे, जब आप इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनते हैं, इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनेंगे तो या तो आप जिस सब्जेक्ट से आप लेक्चरर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हो, फिर उसके साथ आपने बीएड किया हो या एमएड किया हो। यानी जिस सब्जेक्ट में, मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस से बनना चाहते हैं तो एमए आपने पॉलिटिकल साइंस में किया हो और साथ ही उसके साथ बीएड होना कंपलसरी है। क्या होता था यूपी में, क्या होता था कि मान लीजिए आप पीजीटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप पीजीटी का एग्जाम देना चाह रहे तो यहां पर बीएड कंपलसरी नहीं था। आपने अगर एमए किया हुआ तो एमए के तर्ज पर आप पीजी की तर्ज पर इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। लेकिन उच्च माध्यमिक में टीचर बनना चाहते तो बिहार ने ये बात बोल दी कि पीजी तो है ना, होना ही है, लेकिन पीजी के साथ आपका बीएड या एमएड होना कंपलसरी है। अब उसके साथ भी उन्होंने टेट मांगा, क्योंकि यूपी में टेट नहीं मांगता, यूपी में टेट का मांगता है आपको प्राइमरी और जूनियर में मांगेगा। लेकिन अब आने वाली जो वैकेंसी होगी यूपी में भी, तो टीजीटी और पीजीटी में बीएड कंपलसरी मांगे, टीजीटी में तो होता ही तो है, लेकिन आपके लिए जूनियर वाला टेट होना कंपलसरी है। अब यहां पर जो भी बात हो रही है ये टेट की, तो सेकंड पेपर की बात हो रही है, ध्यान रखना। यहां पर जो टेट की बात हो रही है तो ये समझ लो फर्स्ट पेपर की बात हो रही है। यानी प्राइमरी में जब हम टीचर बनेंगे तो प्राइमरी वाला टीचर पास होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए। और माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में जब हम बनेंगे तो आपको सेकंड लेवल का सीटेट या बिहार टेट पास होना कंपलसरी है। मैंने आपको पूरा बता दिया। प्राइमरी में आपको 12th के पास डीएलएड होना कंपलसरी है। अब इधर आते हैं,